हेलो डियर किड्स, आप सभी का मेरे चैनल किड्स ग्रोथ में स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला में स्वर में अ, आ, ई और व्यंजन में क, ख, ग आदि को जाना। अब हम हिंदी वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, उनके भेद कौन कौन से हैं, व्यंजन क्या होते हैं आदि को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जिस भाषा के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते और जो बोलते हैं वे ध्वनियाँ होती हैं। इन्हीं ध्वनियों को हम लिखने या समझने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अर्थात अब हम जानेंगे वर्ण की परिभाषा क्या है। मूल ध्वनि का वह लिखित रूप जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण या अक्षरों का क्रमबद्ध समूह एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला क्या है। हिंदी भाषा में समस्त वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की दृष्टि से 13 स्वर होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 2 आयोगवाह वर्ण होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ ये 11 स्वर होते हैं। अंग और अह ये 2 आयोगवाह वर्ण होते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अब हम जानेंगे स्वरों के भेद क्या हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा हवा के नाक या मुंह के निकलने के आधार पर। पहला उच्चारण के आधार पर। इसके 3 भेद होते हैं। क ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। ख दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा अर्थात ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में 7 दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ग प्लुत्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा से 3 गुना समय लगता है उसे त्रिमात्रिक या प्लुत्व स्वर कहते हैं। इसके लिए यस जैसा निशान का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं कहीं ओम को ओम लिखा गया होता है। यहाँ ओ और म के बीच में लगा हुआ निशान प्लुत्व स्वर को दर्शाता है। जहाँ यह निशान लगा होता है उससे पहले वाले अक्षर को खींचकर उच्चारित करते हैं। दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर। इनके 3 भेद होते हैं। क अग्र स्वर, जिन स्वरों को बोलने में जीभ के अग्र भाग यानी आगे के भाग का उपयोग किया जाता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे इ, ई, ए, ख
मध्य स्वर। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में जीभ के मध्य भाग का उपयोग किया जाता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे अ। ग पश्च स्वर। जिन स्वरों को बोलने में जीभ के पिछले भाग का उपयोग किया जाता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। तीसरा, हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। इनके दो भेद होते हैं। क मौखिक स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें मौखिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई। अब हम जानेंगे ख अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकती है वे व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ वर्ण मिला होता है, जैसे क प्लस अ इज इक्वल टू क, ख प्लस अ इज इक्वल टू ख, ग प्लस अ इज इक्वल टू ग। जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, स, ह। क वर्ग से प वर्ग को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वह होते हैं जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, जैसे छ इज इक्वल टू क प्लस स, त्र इज इक्वल टू त प्लस र, ज्ञ इज इक्वल टू ग प्लस य, स्र इज इक्वल टू स प्लस र। व्यंजन के भेद को बताने से वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इस वजह से व्यंजन के भेद को हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अगर आपको कोई सुझाव या किसी बारे में जानना है तो हमें कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।